जो वो मेरी वीडियो है ना वो 2 दिन की है, क्योंकि जो मैं कल वीडियो डालने वाली थी उसकी जगह मैंने वो कमेंट वाली वीडियो बना दी थी, इसलिए आज मैं 2 दिन की वीडियो एक ही दिन में डाल रही हूँ। ठीक है, 2 दिन की है, एक दिन की सूट की सिलाई है और कल वाली है मेरी, तो दोनों दिन की आज ही डाल रही हूँ। कृष्ण सभी बहन भाइयों के लिए, कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बढ़ रहे हैं 8:11 हो रही है। मैं आपके लिए टाइम दिखाती हूँ और कुछ और भी आपके लिए मैं अभी दिखाती हूँ। 8:12 हो रहे हैं। ठीक है, शायद आपको दिख रहा नहीं है, उल्टा दिख रहा होगा। बैक कैमरा इसमें होता नहीं, चलती हुई वीडियो को दूसरे में हो जाता है। तो सबसे पहले तो आज मेरे हीरो भी नहीं उठे हैं सो के। ये देखो, और देखो टॉयलेट की नली निकाल के फेंक दी है, अभी निकाल के फेंकी है। ऐसे ये मेरे लिए काम बढ़ाते हैं, सोते हुए ने निकाल के फेंकी है ये। कभी कभी तो ऐसे होता है, मैं लगा के जाती हूँ, निकल के फेंक जाती है, फिर मुझे हाथ इनका बांधना ही पड़ता है कि ये टॉयलेट की नली को निकाल के फेंक देते हैं। और देखो मस्त मोला सोए हुए हैं, और देखो बिल्कुल ऐसे घड़ी से बने हुए हैं। ये देखो, देख रहे हैं, वहीं के वहीं एकदम गुड़मुड़ी बोलते हैं ना, ऐसे करके। ये देखो बिल्कुल मोड़ के टांगों को ऐसे बिल्कुल मोड़ रखी है, और जब ये ऐसे सोए हुए हैं बिल्कुल देखो, और मस्त मौला सोए हुए हैं। और आज मेरे गंजू मंजू भी नहीं उठे हैं। ये मेरा गंजू सो रहा है और मेरी लाली सो रही है, जो कि वो भी बहुत जल्दी उठ जाती है, तो वो भी नहीं उठी है आज। और मैंने उठाया नहीं, मैं अपने हस्बैंड को कभी सोता हुआ उठाती नहीं हूँ, जब ये ठीक थे उस समय भी नहीं। और आज तो ये खैर मैं खुद सोचती हूँ थोड़ा ज़्यादा सोना है। कभी कभी ऐसा होता है ये बहुत कम सोते हैं, जैसे सर्दी लग जाए ना, मैंने आपको बताया था सर्दी की वजह से जिस समय सर्दी लग जाती है उस समय तो ये बहुत ही कम सोते हैं। तो ये सो जाए ना, तो मैं हमेशा ये सोती हूँ, क्योंकि सोने से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, जो कि मेरे लिए नहीं मिल पाता है पूरी तरीके से। उस दिन से ये केस हुआ है ना, मेरी नींद पूरी नहीं होती बिल्कुल भी। तो सबसे ज़्यादा मेरे सूखने का कारण, मेरी कमज़ोरी का कारण है मेरी नींद पूरी ना होना। मेरी नींद पूरी नहीं होती है उस दिन से बिल्कुल भी। रात को बच्चे मुझे 10 बार परेशान करते हैं, इतना लेट मैं सोती हूँ, और सुबह को भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो आज मेरा अभी तक कोई उठा नहीं, मैंने सारी चीज़ें एकदम से रेडी करके रख रखी हैं कि जब ये उठ जाएंगे जब मैं उनको दूँगी। तो मेरी अभी सब कुछ वेटिंग में चल रहा है कि ये उठ जाएँ और मैं दूँ इनके लिए। पूरे घर में हो रहा है अंधेरा, क्योंकि बादल हो रहे हैं एकदम से काले काले। और मैं गई थी छत पे बिस्तर इनका सुखाने के लिए, मैंने बिस्तर धोया था इनका, तो भाई बंदर ने दिखाई मुझे घुड़की, और मुझे बंदरों से लगता है बहुत ज़्यादा डर। अब भी शायद बैठे हों, मैं जैसे बंदर ने मुझे घुड़की दिखाई ना, मैं तो भाग आई ऊपर से। मैंने कहा मैं ना जा रही, बिस्तर लेके आ गई ना वापस। मैं कहा चले जाएंगे सब सुखाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर, चाहे बंदर कितना भी नुकसान कर जाए, कितना भी कर जाए, मैं नहीं देखती हूँ, बार पता चल जाए मुझे तो मैं कहा चले जाएंगे, जब भी जाऊँगी सूख जाएंगे कपड़े। वैसे भी धूप नहीं है आज बिल्कुल भी, बादल हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में छत पे घूमने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो मैं सोच रही हूँ उस दिन मैंने जो सूट काटा था उसको ही सिल लूँ मैं, धीरे धीरे करके सिल ही जाएगा जितना भी सिल पाएगा। घर चली जाऊँगी ना, तो वहाँ पर मेरे पास सिलाई स्टैंड है मशीन का, उस पर रख के जब आपको समझाऊँगी मैं कैसे कैसे। देखो चुने सलवार में जो सबसे मेन होता है, चुन भरने का तरीका होता है। काटी एक ही तरीके से जाती है, लेकिन सिलने का तरीका होता है। मुझे सलवार में कम से कम 3-4 तरीके से सिल देती हूँ, जिसका लुक भी अलग आता है। जिस तरीके से चुन भरी जाएंगी उसी तरीके से उनका लुक भी आता है। तो बैठे हुए पे समझ में नहीं आता है। मेरा स्टैंड बड़ा वाला ही, ज़्यादा छोटा वो होता नहीं, एक ही स्टैंड है मेरे पास में। वहाँ मैं बहुत अच्छे से आपको वहीं पर दिखा पाऊँगी। ठीक है, तो जल्दी ही वहाँ जाकर मैं आपको दिखाऊंगी सिलाई की कैसे चुन भरी जाती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, फिलहाल मैं आज सिलने वाली हूँ, और ले लूँ मैं मशीन, जितना सिल जाएगा इतना अच्छा है। काट पीट के तो मैंने 2-3 दिन पहले ही रख लिया था, सिला नहीं है, पर अभी तक उसका नंबर ही नहीं आया। अपनी बेटी के लिए एक प्लाजो तो मैंने बना दिया छोटा सा ही, और वो भी ऊंचा बनाया है मैंने, क्योंकि वैसा होता तो मुझसे कह रही थी मम्मी ये क्या है। अब वो स्कर्ट लगता है पहनने के बाद में, बिल्कुल स्कर्ट लगता है। अगर आप भी देखोगे तो स्कर्ट ही लगेगा, क्योंकि मैंने अम्ब्रेला कटिंग में सिला था, वो भी उसके लिए ऊंचा जानबूझ के। मम्मी क्या कर रही हैं? सूट सिलूंगी। अच्छा, सूट सिलेगी अपने लिए, एक बहुत सुंदर सा। सुंदर नहीं बेटा, मम्मी तो सिंपल बनाती है अपने लिए। सिंपल सिंपल सूट बनाई मम्मी, सिंपल सूट। सिंपल सूट। मम्मी थोड़ी तुम आई नहीं थी, तुम पहले ही लेकर गई थी, तो मैंने बंद नहीं करी फिर भी। ठीक है भाई, मेरा लाला ब्लॉग, आज मेरा लाला मेरी वीडियो बना रहा
मुझसे कह रहा है मम्मी तुम जल्दी जल्दी निकल जाती हो और तुम वीडियो में आ नहीं पाती हो और मैं धीरे धीरे रह जाता हूँ। ये होती है बच्चों की बात है। सीख जाएगा लाला तू, है ना? बंद कर दूं? ये है रील जो कि प्रिंसी गांव गई थी ना, तो मतलब वो सामान कुछ भी दिख जाए, कुछ भी, सारी चीज़ें वो वहाँ से उठा के ले आती है। तो ये मेरी ही रील है, जब मैं सिलाई करती थी तो ये वहाँ से गई थी ना अभी सीरियल, तो वहाँ से उठा के लाई थी। और भी अपना मैं सारा सामान आपको दिखाऊंगी। उसने पता नहीं कहाँ का रख दिया है। मेरा जो मेकअप का सामान था वो भी 2-3 बार पे उसने बेकार कर दिया। ये सारी रीलें हैं, तो मैं सिलाई करने वाली हूँ, इनको तो मैं ले जा रही हूँ, ठीक है। और ये देखो गजरा उसने तोड़ के भी फेंक दिया। ये तो मेरा गजरा है और ये मैं रबड़ लगाती थी मोटी सी, तो ये देखो ये है। तो ऐसे करती है। और भी सामान है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, मतलब उसको सारी चीज़ें फेंकना। ये पूरी किट उठा लाई है वहाँ से, ये है। और इसमें से इसमें रख दिया पिन्नी में सामान। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसमें चूड़ियाँ हैं। ये मेरी चूड़ियों की डिब्बी ऐसी की ऐसी रहती थी, मैं चूड़ियों को ऐसे रखती थी। ये देखो चूड़ी उसने आधी इधर कर दी, आधी इधर कर दी है। बच्चों को तो कुछ वो है नहीं, सारी चीज़ों को ऐसे बिगाड़ती है। ये बेकार हो जाएंगी डिब्बियों में से निकल के, ठीक है। और ये है रेड चूड़ियाँ इसमें, मतलब उसे चाहे कोई चीज़ मतलब की है या नहीं है, लेकिन उसको लेकर आनी वहाँ से सारी चीज़ें वो मेरी ले आती है निकाल के। ये देखो ये लेके आई है, इसमें भी ये चूड़ियाँ हैं। ये देखिए कोई चीज़ ना छोड़ेगी वो। और भी बहुत सीरम वगैरह भी थे इसमें, सीरम थे। ये देखो ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ हैं। सारी चीज़ों को तो पिन्नी निकाल के रख दिया। बिना पिन्नियों के ये चूड़ियाँ ख़राब हो जाएगी सारी की सारी। तो ये मैं सिरार में थी ये मेरी ड्रेसिंग टेबल में, तो वहाँ से ले आई है। और भी चीज़ें थी इसमें, उसने गायब कर दी हैं, बस यही रह गई हैं इसमें चूड़ियाँ अब। और ये सारी चीज़ें हैं। मेरे देखो सलवार की बेल्ट हो गई है बन के तैयार। ये देखिए नेफा बन गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और सलवार की जो भी सारी कली थी वो मैं जोड़ चुकी हूँ इसमें। ये देखिए ये सारी जुड़ गई हैं, अब सिर्फ चुन भरनी बाकी है, ठीक है। तो मैं भरने वाली हूँ चुन। ये चुन्नटें भर चुकी हैं मेरे सलवार की, आप सब देख सकते हो। ये आगे का है, ठीक है, और ये है पीछे का। मैं आगे की तरफ चुन्नटें ज़्यादा भरती हूँ, पीछे की साइड कम भरती हूँ मैं। ये मेरी इतनी रेडी हो गई है, अब रह गई हैं मेरी मोहरी बस बनने के लिए। तो मैं ले आऊँ बुकरम अपनी उठा के। तो ये वाली बुकरम है फोम वाली, ये गलती नहीं है। बाकी जो दूसरी वाली आती है ना वो गल जाती है, तो मैं ये वाली ही लगाती हूँ, ठीक है। अब सिल जाएगी जब दिखाऊंगी। मम्मी का सलवार रह गया है थोड़ा सा, तो हाँ, और मम्मी अब उनको वो कर दी, वो सिल ली हैं। और वहाँ पर हमारे गेट खुल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पापा लेटे हैं, झुल्लू राम। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो मोहरियों में ही लगता है, बाकी जल्दी सिल जाती है। मैं तो अपनी मोहरी सिंपल सी बना लेती हूँ, जल्दी वाली, ठीक है। बाकी का तो इतने टाइम नहीं लगता। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो मोहरियों में ही लगता है। और मैं अपनी मोहरी हमेशा ऐसी बनाती हूँ तो जल्दी बन जाए, ठीक है। आपको दिखाई दे रही होगी एकदम सी है। तो मेरे दोनों ही मोहरी बन चुकी हैं, ये भी बन गई है और इधर ये भी बन गई है। अब मैं इसको जोड़ने वाली हूँ और सलवार हो जाएगी मेरी कंप्लीट, है ना। सलवार मेरी बन के रेडी, ये देखिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ मैं कटिंग थोड़ी ऐसे कर देती हूँ उसके हिसाब से। जैसे मैंने आप सभी के लिए बताई थी, बनाती मैं 4 पार्ट वाली हुई हूँ। सलवार होती है हमारी बनके कंप्लीट। तो टाइम हो गया है 3:53 मेरे हस्बैंड की फीडिंग का। तो मैं ले आऊँ पहले दूध गर्म करके, फिर मैं ऊपर का कुर्ता भी सिलूँगी। कुर्ता सिलने में इतना टाइम नहीं लगता है, सलवार में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ मैं सिल लेती हूँ जल्दी। अगर मुझे कंटिन्यू टाइम मिल जाए ना तो मैं सिल लेती हूँ। अब मेरी ये लाइट देखो कभी अच्छी जलती है खूब, कभी बेकार ऐसे हो जाती है, लुक लुक मचा रही है। आजा भैया,
गरम करके ये भी छुट्टी करूँ। और फ्रिज भी मेरा हो रहा है गंदा, तो किसी दिन इसकी भी मैं सफाई कर दूँ अच्छे से, बड़ा गंदा हो रहा है ये भी। आप सभी सोचते होंगे इन कामों के बीच में ये सिर्फ दूध का ही गर्म करना क्यों ज़्यादातर दिखाती है, क्योंकि मैं जो सिलाई करती हूँ या फिर बैग की पैकिंग करती हूँ, ऐसे कोई भी काम करती हूँ ना, ये मैं 3 बजे के आसपास ही करती हूँ मैं, क्योंकि यही टाइम ऐसा होता है जिसमें और कोई काम नहीं होता है, सिर्फ फीडिंग का टाइम ही रह जाता है मेरे हस्बैंड के लिए। बीच बीच में फीडिंग वगैरह देना सुबह के टाइम में होते हैं बहुत सारे काम, तो ये जो काम होते हैं ना मैं इसी टाइम करती हूँ। और इसी बीच में 4 बजता है, 4 बजे मैं अपने हस्बैंड के लिए दूध की फीडिंग कराती हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर आपने इस टाइम में दूध ही देखा होगा। ठीक है, तो दूध की फीडिंग कराने के बाद फिर मैं अपना कुर्ता भी सिलूँगी, यानी कि आज मेरा सूट कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। दूध तो हो गया है मेरा गर्म। इस दूध में से मैं आधा दूध तो इनके लिए छोड़ देती हूँ रात के लिए, जो लास्ट को देती हूँ ना इनकी फीडिंग, और बाकी कम मैं दे दूँगी इनके लिए, तो 2 बार के लिए हो जाता है ये 1 किलो दूध। ये सूट मेरा सिल गया है, ये देखो सूट भी मेरा सिल के रेडी हो गया, बस ये नीचे से रह गया और ये साइड रह गई है, मतलब फिटिंग वगैरह लग गई है, सिल के रेडी हो गया है। बाजू थोड़ी सी ढीले लग रही है, बाकी फिटिंग एकदम ठीक है, इतनी ही रहेगी। ठीक है ना फिटिंग? फिटिंग ये देखिए, बस नीचे से मोड़ना है, साइडों से मोड़ना है, कंप्लीट हो गया मेरा सूट सिल के। ये हमारे गांव की लाइट तो कर रही है ड्रामा, आज सुबह से बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। इन्वर्टर भी हमारा आवाज़ देने लग गया, पंखा भी मैंने अभी बंद किया है, और पूरे घर में अंधेरा, जबकि मैंने ना लाइट जला रखी ना कुछ भी कर रखा है। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो ना आज बाहर लिटा देती हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी नहीं लगती है जितनी इस कमरे में लगती है, भभका निकलता है। ठीक है, वैसे मौसम ठंडा है, ऊपर जाओ ना तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन यहाँ भभका है अभी नीचे, तो आज मैं बाहर लिटाती हूँ इनके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो गर्मी में सड़ जाएंगे, और लाइट का नहीं है भरोसा, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए नहा धो के, और ये देखिए मैंने आज कल अपना सिला हुआ सूट पहन लिया है, ये देखिए आज पहन भी लिया मैंने। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सूट सिल के तुरंत पहन लिया है, वरना मैं रख देती हूँ सिलने के बाद में पहनती नहीं हूँ, और 2-3 दिन बाद ही देखना ये फाड़ चिड़ के चिथड़े बना देंगे। ये कॉटन के कपड़े छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी, थोड़े वैसे होते हैं ना वो चल जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बनाए हैं समा के चावल, मेरी मम्मी का व्रत है। अब मेरी मम्मी को भी बहुत भूख लग रही थी, तो ये बावल बना दिए। तो मेरी घर की पूजा तो हो गई है, ये देखिए, और मैं अपने दरवाजे पे और दीपक जला दूँ। और भाई मेरा दीपक वो जब से तेल आया है ना ऐसे ही जलता है, वो पूरे दीपक में लो जलती है, ये देखो, और पूरा दीपक ऐसे हो जाता है एकदम से काला, पूरा दीपक जल जाता है। तो वो तेल में कमी आ गई है इस बार, और मैंने दुकान वाले भैया से बोला था, मैंने कहा ये आपने कैसा तेल दे दिया है, पूरे दीपक में ही आग लग जाती है। तो वो कहते अगली बार से मैं कंपनी चेंज करके तुम्हारे लिए तेल दूँगा। तो अब मैं जा रही हूँ दरवाजे पे रखने के लिए, ठीक है। और मेरे हीरो है इंतज़ार में। हेलो 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 कर देना सबसे, हेलो हेलो, हाथ जोड़ दो सभी के लिए, हाथ जोड़ दो जल्दी से, हाथ जोड़ो, जोड़ो जल्दी, ए जोड़ दो भैया, ए जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो मेरे हीरो। आज मेरे दोनों बच्चे बुआ के घर चले गए हैं, इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैं कभी अकेले मंदिर गई नहीं हूँ, किसी ना किसी को साथ लेके ही मैं जाती हूँ। बच्चे भी मेरे आ गए हैं बुआ के घर से, और अब मैंने लेके जा रही हूँ मंदिर के लिए। चलो उठा, चल मेरे चूहा, चल मेरे चूहा, चल पिंसा। पापा ने मनोज भैया खाट लेने आए आज बहाना लेट आ रहे हैं, नहीं अंदर ना, चल मंदिर चल बेटा, लेट है रहे। तो आज व्हील चेयर हो गई है ख़राब, उसमें पता नहीं क्या टकरा, आवाज़ सुनना आप खुद से।
वैसे तो व्हील चेयर दूसरी है, लेकिन मैं इसी से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि उससे मुझे अकेले लिटाने में थोड़ी परेशानी होती है। उसकी जो पीछे की सीट है ना, वो बहुत ऊंची है और इसकी नहीं है, तो मैं इससे आसानी से अकेले लिटा लेती हूँ और मुझे किसी को बुलाना नहीं पड़ता। उस पर से भी मैंने लिटाया, लेकिन दिक्कत होती है मुझे उस पर से लिटाने में, तो मैं इसी वाली पे बैठाती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। अब मैं घुमा रही हूँ तो वो देखिए अपने हाथों को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे करने की, तो ये चीज़ें भी इनके लिए ही अच्छी है। ये कोशिशें करते हैं, हाथों को खोलते हैं, पीछे लेके जाते हैं, तो जानबूझ के मैं इन्हें परेशान करती हूँ, छेड़छाड़ करती हूँ, जैसे कि ये अपनी इन हरकतों को करें और इनकी बॉडी इम्प्रूवमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें कराना, और आप खुद भी देख रहे होंगे एकदम से पंखों को ऐसे फैला कर। वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सभी बहन भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।